एक छोटा बालक अपनी गुलेल से आकाश में उड़ते विमान को लक्ष्य बना रहा था। जब उसकी निद्रा भंग हुई तो उसे स्मरण हुआ कि यह केवल एक स्वप्न था। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और सोचा कि यह बात अपनी जननी को बतानी चाहिए, लेकिन गृह में केवल वह अकेला ही उपस्थित था। तभी अचानक पड़ोस की महिला भागती हुई आई और उसे तत्काल खिड़की से बाहर धकेल दिया। वह जानती थी कि यहाँ संकट है और जैसे ही वह बाहर निकला शत्रुओं की दृष्टि से सुरक्षित हो गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसका आशियाना अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं में भस्म हो रहा था। अब वह असहाय था, इसलिए भयभीत होकर वन की ओर भाग गया। विलाप करते हुए वह बार बार अपनी माँ को पुकार रहा था और कह रहा था, माँ मुझे त्याग कर मत जाओ। उसे ज्ञान था कि अब शायद वह अपनी माँ से पुनः कभी नहीं मिल पाएगा। अब उसे स्वयं ही मजबूत बनना था। जब उसे प्यास लगती तो वर्षा का जल पी लेता और जब क्षुधा लगती तो वन के फल खा लेता। रात्रि के अंधकार में वृक्ष की शाखाओं को उठाकर आत्मरक्षा के लिए अस्त्र बना लेता और कहता, मेरे पास बंदूक है, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन उसका सबसे बड़ा खतरा वास्तविक हो गया। एक दिवस वन में 3 जर्मन सैनिक दिखे। आतंक के मारे वह एक वृक्ष की ओट में छिप गया, लेकिन ऊपर देखने पर एक विषैला सर्प पहले से ही वहां विद्यमान था। बालक ने अपने हाथों से अपने मुख को दृढ़ता से बंद कर लिया। सर्प को देखकर भी उसने कोई ध्वनि नहीं निकाली, क्योंकि उसे झां था कि उस क्षण सैनिक सर्प से भी अधिक घातक थे। जब सैनिक चले गए तो बालक फिर से वन में भटकता रहा। उसके पदत्राण भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए उसने वृक्ष की त्वचा से अपने लिए उपाय बना लिए। अकेले आवारा घूमते हुए दीर्घ समय व्यतीत हो गया।